सारे किताबों से कराची हॉकी एसोसिएशन ने कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हॉकी टीम के खिलाड़ियों में माहाना मशायर का सिलसिला KHA ग्राउंड पर एक तकरीब के साथ शुरू किया। KHA ग्राउंड पर इस तकरीब में चेक तकसीम करने की तकरीब सजाई गई, जिसमें सूबाई वज़ीर शैला रज़ा ने कराची की 18 ख़वातीन खिलाड़ियों को 15,000 रुपये माहाना मशाहिर के तौर पर दिए। इस मौके पर कराची हॉकी विमेन हॉकी टीम की खिलाड़ियों को पहली बार माहाना मशाहिर मिला तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। तकरीबन 15 ईयर से कोचिंग कर रही हैं और यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि टॉप सिटी ने मुझे हायर किया है एज अ कोच, और ये बहुत अच्छा स्टेप इन इन्होंने ये किया है कि फ़र्स्ट टाइम के कोई डिपार्ट है जो इस तरह कराची में बना है KDA के बाद। बहुत उम्मीदें हैं इनसे वाबस्ता कि ये आगे नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगी और आगे इंटरनेशनल भी खेलेंगी। पहले तो हमें स्टिपेंड वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, तो ये है कि हमें कन्वेंस के और जाने आने का भी खुद ही सब करना पड़ता था, बट अब ये है कि टॉप सिटी वाले हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमें बहुत खुशी भी है और अब हम बहुत अच्छी एफर्ट के साथ और भी खेलेंगे। आपको पता है कि हॉकी अगर आप लेने जाओ वो 6 से 7 हज़ार की है। अब अगर आप घर पे बोलो कि हमें 7 हज़ार की सिर्फ हॉकी चाहिए, मम्मी तो यही पूछेंगी ना आप कर क्या रहे हो, मिल क्या रहा है आपको इससे। तो एटलीस्ट ये होगा कि वो अपना खुद ही ले सकती हैं, अर्न कर सकती हैं, अपनी चीज़ें वगैरह ले सकती हैं, हॉकी की जो भी आपकी चीज़ें होती हैं ज़रूरी। और ये है कि इससे एक शौक़ पैदा होगा, इससे हमारी हॉकी जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट होगी, नेशनल गेम्स प्रमोट होगा हमारा, और लोगों को पता चलेगा, अवेयरनेस होगी उनकी को किस तरीके से करना है। मैं इतने टाइम से खेल रही हूँ, लेकिन लड़कियों की मैंने यहाँ प्रॉब्लम जब सुनी थी कि किसी का आने का मसला, कोई कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, अपने पूरी एफर्ट्स दे रहा है, लेकिन टीम बनाई है और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर सामने आया जो कि अब गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है हमारे लिए कि हम उम्मीद करते हैं कि जब लड़कियों के से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी, क्योंकि टाइम देंगी वो। पाकिस्तान खेलों के हलकों में इस वक्त एक सबसे बड़ी बहस यह है कि इमरान खान साहब की माजी की हुकूमत ने डिपार्टमेंट को बंद किया, जिससे खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए, और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान हैं, तो लोग उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि एक बार फिर डिपार्टमेंट में खेलों के इदारे बहाल होंगे, खेलों की टीमें बनेंगी। और इस हवाले से कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो एक कदम उठाया है उसको सराहा जा रहा है, और इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन टीम की कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं दुआ खान। उसके साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं कराची हॉकी एसोसिएशन टीम की कोच समीरा नसीम साहिबा, और कराची हॉकी एसोसिएशन की एक और खिलाड़ी आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा महमूद। तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पहले चलूँगा कोच समीरा नसीम की तरफ। समीरा, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको, और कितने अरसे से आप हॉकी खेल रही हैं, और ये जो एक कदम उठाया है एक निजी इदारे ने कि खिलाड़ियों को जो है माहाना स्टाइपेंड मिलेगा, इससे जो आपके साथ लड़कियां खेल रही हैं और बतौर कोच आप इस इक़दाम को कैसा समझती हैं? अस्सलाम वालेकुम याया, मैं तकरीबन 22 ईयर से खेल रही हूँ याया। ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है कि ये टॉप सिटी ने इस तरह का डिपार्ट प्रमोट किया है, और ये लेके आएंगे कि कराची की वुमेंस हॉकी टीम को स्टेपन दे रहे हैं, और उन्होंने ये डिपार्ट बनाया है कि कमर मुहित साहब जो CEO हैं टॉप सिटी के, उन्होंने बड़ा ही अच्छा इक़दाम किया। ठीक हो गया। आयशा, पाकिस्तान हॉकी में जो हमारी ख़वातीन हॉकी टीम है दौरे तो ज़रूर करती है, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन हॉकी टीम का मुस्तकबिल क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं आपसे पूछूं, आप कितने अरसे से हॉकी के साथ एसोसिएट हैं, और अब तक जो आपको इनामी रकम मिली है उस पर कितनी आपको खुशी हुई है? जो एक निजी इदारे ने एक स्टेप लिया है, आप समझती हैं कि इससे ख़वातीन हॉकी की तरफ आएंगी? अस्सलाम वालेकुम जी। निजी इदारे ने जो लिया टॉप सिटी, ख़ास तौर से खावर मुई साहब का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ये स्टेप लिया, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए खेलते हुए, मैंने हमेशा सिर्फ अपनी जेब से पैसा लगाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी इदारे ने सपोर्ट किया या कुछ किया। ये पहली दफ़ा टॉप सिटी ने अपना ये इदारा खोला है, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आगे आएंगे। सिर्फ लड़कियों के इदारा बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड हुआ था। अभी अगर आप मुझसे पूछो कि हमारी नेशनल टीम लड़कियों में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इतना ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया है हमारा वुमेन हॉकी की तरफ।
तो ये हमारे ख्याल से बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि टॉप सिटी वालों ने हमें हाथ थामा है हमारा। इससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी और एक वुमेन साइड को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। दैट्स वंडरफुल। दुआ आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप खासी मुतहर्रिक हैं और कराची हॉकी एसोसिएशन ख़वातीन टीम को आप लीड करती हैं। उसके अलावा जो प्रोग्राम्स कराची हॉकी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ पर आपको खासा मैंने मुतहर्रिक देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपका सिलेक्शन हुआ, ये जो 18 लड़कियों का आप लोगों ने इंतखाब किया, इसमें कोई अपनी मर्ज़ी की आपने लड़की तो सेलेक्ट नहीं की, किस तरह आपने सिलेक्शन किया और क्या ये बिल्कुल शफ़ाफ़ है? अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑल ऑन द शो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है यहाँ पे बैठना स्पोर्ट्स के सबसे बड़े प्रोग्राम में आपके साथ। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा जब ये ट्रायल्स अनाउंस हुए थे, ये ओपन ट्रायल्स थे जिसमें 70 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था और डिफरेंट जगहों से लड़कियाँ आई थी। यहाँ तक कि सिटी के बाहर से लड़कियाँ आई थी, जबकि बताया गया था कि सिर्फ कराची के ट्रायल्स हैं, कराची की टीम बननी है, लेकिन सिटी के बाहर से लड़की आई, 70 लड़कियाँ आई। उसके बाद हमारा 10 डेज़ का कैंप था, लेकिन जब 30 गर्ल्स को हमारी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने सेलेक्ट किया तो 30 गर्ल्स जब सेलेक्ट होने के बाद 10 लड़कियां अपनी मर्जी से अंदर आई जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग करनी थी। तो ये 40 लड़कियों का कैंप लगा जो सिर्फ 10 दिन का कैंप था। तो लेकिन हमारी जो पूरी कमेटी थी जिसमें सर नासिर थे, समीरा जी थी, सर हनीफ, सर समीउल्लाह, हसीम खान, जितने भी जिमी भाई थे, तो इन सब ने जो हमारा कैंप एक्सटेंड कर दिया कि पूरा महीने तक हमारा कैंप चला कि कोई बच्चा इसमें निगलेक्ट ना हो जाए। हर किसी की एफर्ट्स, हर किसी की इंडिविजुअल उसको पूरा देखा गया उसको, और उसके बेसिस पर ही जाकर 18 वुमेंस की टीम बनाई गई जिसमें 4 ऑफिशियल्स थे। तो मैं बिल्कुल नहीं समझती और मैं ये बिल्कुल एतमाद से ये बात कहती हूँ कि इसमें किसी की कोई पसंद नापसंद शामिल नहीं थी। लेकिन आप तो टीम की कप्तान हैं और सुना बड़ी चलती भी आपकी कराची हॉकी एसोसिएशन में, तो आपने कुछ अपनी दोस्तों को तो शामिल नहीं करवा लिया? 18,000 रुपये मिलेंगे महीने के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हम दोस्त हैं हम साथ ही खेलते हैं और हम सारे साथ ही हैं, और जिसकी मेहनत है वो बिल्कुल सामने दिखती है। अगर आप ग्राउंड पे आए देखेंगे हमारी सारी एफर्ट्स, टीम की एफर्ट। इंशाल्लाह हम अभी खेलने भी जाएंगे, हमारा कैंप अभी इंशाल्लाह ईद के बाद भी अनाउंस हो जाएगा। जब सखर की टीम इंशाल्लाह मई के लास्ट में आ रही है, हम पिंडी टूर करने वाले हैं जुलाई के 2nd वीक में, तो इंशाल्लाह आपको हमारी एफर्ट उसमें पूरी दिख जाएगी। दैट्स वंडरफुल। समीरा नसीम साहिबा, आप बतौर कोच आप किस हद तक मुतमईन हैं? क्योंकि वैसे ही जो है वसाइल बहुत कम हैं। अगर हम पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम की बात करते हैं, वहाँ पर कोई मैच फीस नहीं है, और जब आप खिलाड़ियों को कोचिंग करती हैं तो मोटिवेट भी डेफिनेटली आप उनको करती होंगी कि उनके वालिदैन अपनी बच्चियों को भेजें और इस खेल के साथ वो एक्टिव हों। तो ये जो स्टेप उठाया गया है, 18,000 रुपये महीने के मिलेंगे, तो बतौर कोच आपके लिए उनको मोटिवेट करना, इस खेल की तरफ लाना आपके लिए कितना आसान है? या ये बहुत मुश्किल था पहले, क्योंकि लड़कियां आती थी तो खेलती थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वो कंटिन्यू नहीं कर पाती थी क्योंकि उनके पास कन्वेंस का इशू होता था। हम उनको पे करते थे, इतना नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से ये टॉप सिटी ने जो लड़कियों को हायर किया है और इनको स्टेपन देने का स्टार्ट लिया है, तो इससे लड़कियां बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हैं और इंशाल्लाह ये आएंगी, अब रेगुलर बेसिस पे आएंगी। इन्होंने देखा है कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो इस तरह सपोर्ट कर रहा है कराची वुमेंस हॉकी टीम को, तो आगे इंशाल्लाह ये आगे आएंगी, खेलेंगी और ये पाकिस्तान टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगी और ये पाकिस्तान कैंप में भी इनके नाम आएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आयशा महमूद, मैंने सुना है कि आप अपने पॉकेट मनी से लड़कियों को हॉकी दिलाती हैं, उनकी मदद करती हैं, और आपका सिर्फ एक ही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो हॉकी की तरफ राग़िब हों। और एक बार अगर कोई कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर आ जाए तो आपकी कोशिश होती है कि वो फिर हमेशा इधर आए। तो ये जो एक कदम उठाया गया है एक निजी इदारे की तरफ से, 18 लड़कियों को कुछ 15,000 रुपये माहाना देने का फ़ैसला किया गया है, तो ये पैसे आप अपने ऊपर ख़र्च करेंगी क्या ये भी बांट देंगी? मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि ये पैसे भी मैं अपने हॉकी पे ही लगा दूँ, अपने पर नहीं, उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र, अगर कोई एक इंसान अफोर्ड कर सकता है तो उसको चाहिए कि वो अपने गेम को प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करे। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं अपने तौर पे अपने गेम को प्रमोट कर सकूं, क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है। ये सिर्फ PHF या किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारा एज अ पाकिस्तानी होने का ये हम सब पे ज़िम्मेदारी आती है कि हम अपने नेशनल सपोर्ट को, गेम को सपोर्ट करें। तो अगर मेरे एक कोशिश की वजह से अगर 2 लड़कियां आ रही हैं तो वो मैं चाहूँगी कि वो 2 लड़कियां भी आगे लड़कियों को बुलाने में अपनी मदद कर सकें। तो जनाब, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ये जज्बा, जुनू तो हिम्मत नहार, आयशा महमूद हो गई, दुआ खान हो गई, या समीरा नसीम जिस अंदाज में कराची हॉकी एसोसिएशन में ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, और एक निजी इदारे ने जब एक कदम उठाया कि इनको माहाना मशाहिर दिया जाए, तो ये कितनी खुश हैं और हॉकी के प्रमोशन के हवाले से क्या कह रही हैं ये आपने इनकी ज़बानी सुना।